एक दिन जब कमांडर सेनापति चुपचाप नूडल्स खा रहा था, तभी उसे एक अजीब बात का एहसास हुआ। हर बार जब रसोइया उसे खाना देने आता, उसकी निगाहें मेज पर रखी चाबियों पर टिकी होती थीं। कमांडर को शक हुआ कि कहीं यह आदमी दुश्मन का जासूस, जापानी जासूस तो नहीं है। अपनी शंका की पुष्टि करने के लिए उसने खाने के बाद बाहर जाने का नाटक किया। जैसे ही वह कमरे से निकला, रसोइये ने मौका देखकर चुपचाप चाबियां उठा ली और उन्हें आटे में दबाकर दोनों तरफ की छाप ले ली। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कमांडर लौट चुका है। फिर भी रसोइया एक अनुभवी जासूस था। वह जरा भी नहीं घबराया और बहाना बनाकर बोला कि वह बस बर्तन लेने आया है। कमांडर ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन उसे पकड़ने के लिए एक और चाल बिछा दी। जल्द ही रसोइये ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल कर एक हूबहू वैसी ही चाबी बना ली। उधर कमांडर ने भी एहतियात के तौर पर ड्रॉअर में नकली गोपनीय दस्तावेज रख दिए। जैसा कि सोचा गया था, आधी रात को रसोइया कमरे में घुसा, ताला खोला और दस्तावेज निकालकर मिनी कैमरे से उनकी तस्वीरें खींच लीं। अगली सुबह वे फोटो दुश्मन के हाथों तक पहुंच गए। उसे यह पता नहीं था कि कमांडर ने उन दस्तावेजों में एक खास सुराग ट्रैकर छिपा दिया था, जिससे उसकी असली पहचान उजागर हो गई। रात को कमांडर ने उससे चिकन सूप बनाने को कहा, लेकिन इस बार रसोइये को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, क्योंकि आग जरूरत से ज्यादा तेज थी। वह बार बार जोर देने लगा कि सब लोग जल्दी सूप पी लें, लेकिन कमांडर ने चालाकी से एक कटोरा पहले उसी को दे दिया। रसोइया मन ही मन घबरा गया, लेकिन अपनी पहचान न उजागर हो, इसलिए उसने पूरी कटोरी सूप पी ली और फिर सबको जोर देकर पीने को कहने लगा। लेकिन जब किसी ने नहीं पिया तो गुस्से में उसने अपनी असलियत दिखा दी। जेब से ग्रेनेड निकाला और धमकी दी कि सबको साथ लेकर मरेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कमांडर ने ग्रेनेड भी पहले ही बदल दिया था और तभी जहर का असर उस पर शुरू हो गया। वह तड़पते हुए वहीं गिर पड़ा और इस तरह आखिरकार अपने जापानी सम्राट के पास पहुंच गया।